का पार्ट नंबर कितना है बाबू? पार्ट नंबर कितना है? 12 है ना। चलिए तो हम इसी में देखेंगे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर। 25 में क्या है जो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर, देखो बाबू ध्यान पूर्वक यहां देखो, बृहत्तम गोला बनाया गया है। तो गोले का आयतन निकाले। चलो बाबू यहां ध्यान दो, क्या लिखा गया है? 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर, घन था किस रूप में था? घन के रूप में था। उसको छीलकर क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। तो पहले किस रूप में था? देखो ध्यान से, यहां पर ही पहले था आपका गोला के रूप में, मतलब कि ये घन के रूप में था। किसके रूप में था बाबू? घन के रूप में था। इसको छीलकर क्या बना दिया गया है? तो गोला जैसा निर्माण किया गया था। कैसा निर्माण किया गया था? गोला जैसा। ठीक है, कैसा तैयार किया गया था? तो गोला जैसा तैयार किया गया था। कहा गया था कितना सेंटीमीटर इसका भुजा था? अरे बाबू कितना सेंटीमीटर था? 28 सेंटीमीटर। तो इसी का जो व्यास हो जाएगा कितना सेंटीमीटर रहेगा? 28 सेंटीमीटर रहेगा। इसी को बृहत्ता में अगर छीला जाए, अगर मान ले जाए कि यहाँ पर अगर सेंटर मानते हैं, अगर इसको गोला घुमाते हैं, गोल रूप में रखते हैं, तो आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो जाएगा बाबू? तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। किसको छिलकर बनाया गया था? किसको छिलकर बनाया गया था? आए घन को छिलकर क्या बनाया गया था? गोला बनाया गया था। तो लिखेंगे यहाँ हल में, कोची बोला? 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छिलकर वृत्तम गोला बनाया गया है। तो गोला का क्या निकालना है बाबू? तो आयतन निकालना है। तो गोला का डायरेक्ट व्यास देख लो, क्या दिया हुआ है गोला का व्यास बाबू? बोलो, गोले का व्यास कितना देल है? आए 28 सेंटीमीटर। गोले का व्यास कितना? 28 सेंटीमीटर। तो 2r बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर बटा कितना हो गया? 2। कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा ये? 14 बार में। r बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो निकालना कौची है? गोले का आयतन। क्या निकालना है बाबू? गोले का आयतन। फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो 4 बटा कितना हो गया? 3। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? तो 14 सेंटीमीटर का क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 22/7 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। अब इसको कट कीजिए। कट करने का जो भी आंसर आता है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे? दे दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है फिर से एक बार देखिए। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छिलकर वृत्तम गोला बनाया गया। क्या बनाया गया है? बड़ा सा, एक जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा गोला तैयार किया गया है। तो गोले का क्या निकालना है? आयतन। इसको छिलकर क्या बनाया गया था बाबू? क्या बनाया गया है? गोला तैयार किया, सबसे बड़ा वाला गोला तैयार किया गया। तो जो आपका घन का किनारा होगा वो गोला का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो गोले का व्यास कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। तो आर निकाले तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर का क्यू। 14 सेंटीमीटर कितने बार लिख सकते हैं? तो 3 बार। 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है? इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसको दीजिए हमको, भागा देने के बाद जितना आता है जो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़े ना, आगे बढ़ना चाहिए ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। क्या नंबर है बाबू? तो 26 नंबर कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर पिघलाकर उसी के आकार उसी के सॉरी उसी के आधार के बराबर बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। चल बाबू यहां ध्यान दो क्या लिखा गया है। जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस अर्धगोला है। क्या है बाबू? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस अर्धगोला है और इसी को क्या किया गया है? पिघला दिया गया है। पिघलाने के बाद उसी आधार वाला, कौन सा आधार वाला? जो आपका क्या है, अर्धगोला का जो आधार है उसी आधार वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना। तो बाबू यहाँ पर त्रिज्या है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल में क्या ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या कितना मेरे दोस्त? अर्धगोले की त्रिज्या कितना बोला था? 3 सेंटीमीटर। इसी आधार वाला ना शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? शंकु की भी त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। तो निकालना मेरे दोस्त कौची है? तो ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब यहां पर क्या बोला था कि अर्धगोला को पिघलाकर कौची बनाया गया है? शंकु बनाया गया है। अर्धगोला को पिघलाकर क्या बनाया गया है? शंकु। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन वो किसके बराबर है बाबू? तो शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु के आयतन के क्या है बाबू? बराबर है। मतलब अर्धगोले का आयतन शंकु के आयतन के कौन है बाबू? शंकु का आयतन के बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू और इसका होता है 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। एन होता है बाबू। इसका फॉर्मूला कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यू और इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, है ना बाबू। अब यहाँ पर और भी गौर कीजिएगा, दोनों का आर जो दिया हुआ है मतलब गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है। तो क्यों ना यहीं पर मार दिए हम इसको, चाहे तो अगला लाइन में इसको मार दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का कितना क्यू है। अब यहाँ पर भी इसका कितना दिल है बाबू? तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? एच। अब यहाँ पर गौर से देखो फिर से यहाँ पर ही, तो 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर बराबर में कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर इंटू एच। 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा तो बचा 3 दूनी कितना? 6। तो एच बराबर कितना आ गया बाबू? 6। तो शंकु की ऊंचाई कितना आया? बोलना बाबू। शंकु की ऊंचाई यहाँ पर कितना निकल कर आया? 6 सेंटीमीटर। क्या बोला था यहाँ पर ही? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। मतलब कि गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में समान है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लिखे क्या चीज है? गोले की त्रिज्या बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें तो हमने क्या बोला था? अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि अर्धगोला को पिघलाकर क्या बनाया गया था? शंकु बनाया गया था, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन बराबर कुछ हो जाएगा शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू बराबर शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट गया बाबू, पाई से पाई कट गया तो बचा कौन? 2 गुने
तीन का आर का मान कितना दिया हुआ है, गोले का आयतन, गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर क्यू, 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। एच को तो पता नहीं क्योंकि एच ही हमको निकालना है। कट करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। तो शंकु की ऊंचाई कितना निकल कर आ गया बाबू 6 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलिए आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसको भी आपको समझ में आया हो तो एक क्या करेंगे आप, यस या नो आप जरूर बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे बाबू 27 में। क्वेश्चन नंबर क्या में देखेंगे हम लोग, अब 27 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पीतल के तीनों गोले की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। चल मेरे बाबू यहां पर ध्यान दो, क्या क्वेश्चन बोला है। एक पीतल है, पीतल के 3 गोले की त्रिज्याएं क्रमशः कितना देल है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। और इन तीनों को पिघलाकर, मतलब कुछ कैसा है तो गोले जैसा ना है, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा क्या तैयार किया जाता है, गोला तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, एक बड़ा सा गोला तैयार किया जाता है। तो बड़े गोले की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे हल में, ध्यान से देखना दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या बराबर, पहले गोले की त्रिज्या है ना बाबू, पहले गोले की त्रिज्या मतलब R1 बराबर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। R1 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे गोले की त्रिज्या मेरे दोस्त मतलब R2 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद तीसरे गोले की त्रिज्या यहां पर क्या हो जाएगा बाबू R3 बराबर यहां पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। R3 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इन 3 गो गोला ना आपका बाबू, क्यों गोला है आपका 3 गोला है। ये तीनों का आयतन निकाल कर उसके बाद ऐड करते हैं तो एक बड़ा सा गोला तैयार होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या चाहिए आपके लिए, बड़े गोले का आयतन। क्या लिखेंगे बाबू, बड़े गोले का जो आयतन है, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ने के बाद एक बड़ा सा गोला तैयार होता है। तो लिखेंगे पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे, चलो कोई दिक्कत है, पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन। यहां पर क्या लिखे हैं आपके लिए बाबू, यहां पर ध्यान से देखिए, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो गया, पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू 4/3 पाई बड़का R3। 4/3 कितना हो जाएगा पाई बड़का R3। इसमें कितना हो जाएगा बाबू, तो 4/3 पाई R1 पर Q, 4/3 पाई R2 पर Q, 4/3 कितना बाबू 4/3 पाई R3 पर Q। ठीक है बाबू, सब कुछ लिख दिए, देख लीजिए, पहलका के लिए, दूसरका के लिए और तीसरका के लिए। अब यहां से कोई चीज आपको कॉमन होना दिखता है, क्या दिख रहा है कॉमन यहाँ पर ही,
तो आप देखकर ही पता कर सकते हैं कि हाँ सर कुछ तो कॉमन है यहाँ पर ही। तो क्या कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू। अब यहाँ से पाई का कहानी खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म, यहाँ बचेगा कितना बाबू, तो RQ, यहाँ कितना बचेगा, RQ। अब यहाँ पर देखिएगा तो R1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दे ले, कितना दे ले मेरे दोस्त, 6 सेंटीमीटर। R2 का कितना दे है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका कितना दिया, सॉरी 8 सेंटीमीटर, इसका कितना दे है, 10 सेंटीमीटर। तो बताया जाए यहाँ पर RQ बराबर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यू। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा इसका, बताया जाए इसका 512 सेंटीमीटर क्यू, और इसका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यू। कितना हो जाएगा बाबू, 1000 सेंटीमीटर क्यू, 512 सेंटीमीटर क्यू और 216 सेंटीमीटर क्यू। अब यहाँ पर बड़ा वाला RQ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, टोटल जोड़ेंगे तो 1728। कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 1728। और 1728 किसका है, 1728 मेरे दोस्त किसका है, बताएगा यार, क्या कर है ये, तो 12 का है। कितना किसका है, घनमूल है, किसका घन था, 1728 किसका घन है, तो 12 का। तो मतलब बड़े गोले की त्रिज्या क्या निकल कर आया बाबू, बड़े गोले की त्रिज्या क्या निकल कर आया मेरे दोस्त, बड़े गोले की त्रिज्या कितना निकल कर आया, तो 12 सेंटीमीटर आया। क्या निकल कर आया, 12 सेंटीमीटर। अगर पूछ देता व्यास तो 2 से कोची कर देते, मल्टीप्लाई करते, 12 दूनी 24 आ जाता, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोला था कि पीतल के 3 गोले की त्रिज्याएं क्रमशः कितना दे ले, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसको पिघला कर एक बड़ा सा गोला तैयार किया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिया हुआ है कि पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले का आयतन बराबर पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर ही, तो उसका लिखे 4/3 पाई बड़ा वाला RQ बराबर 4/3 पाई R1 पर क्यू प्लस 4/3 पाई R2 पर क्यू प्लस 4/3 पाई R3 पर क्यू। अब 4/3 पाई सेम लग रहा था तो हम इसको कॉमन किए, कॉमन लगने के बाद इसका क्या किए, कट कर दिया। RQ बराबर कितना देखने के लिए मिल गया, R1 पर क्यू प्लस R2 पर क्यू प्लस R3 पर क्यू। R1 का मान रखे, R2 का मान रखे, R3 का मान रखे, तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आता बाबू, क्यू करने के बाद 1728। 1728 किसका घन था बाबू, तो 12 का आपका घन था। 1728 का घनमूल कितना होता है, तो आपका 12 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन के आगे बढ़े ना। अब उसका क्या नंबर हो जाएगा बाबू, तो 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, 28 नंबर। तो 28 नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर आपका, अगर 27 समझ में आया हो तो यस या नो जरूर बताए हमें। चलिए आगे ध्यान देते हैं। चलो 28 नंबर, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु का रूपांतरण एक गोले के रूप में किया गया है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो गोले की क्या ज्ञात करना बाबू, त्रिज्या निकाले। चलो मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दो, क्या बोला है क्वेश्चन में, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक शंकु है 24 सेंटीमीटर ऊंचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोची एक शंकु है, उसको रूपांतरित कोची में कर दिया गया है, तो गोला में कर दिया गया। तो मतलब शंकु का आयतन और गोले का आयतन आपस में कोची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं हल में क्या है, क्या दिया हुआ है यहां पर, तो क्या दिल है, शंकु की त्रिज्या,
शंकु की त्रिज्या बोल मेरे दोस्त कितना दिल है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहां पर ही बताया जाए। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। तो निकालना है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, तो बस आर। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ थोड़ा पहचान करने वाली बात है बाबू, तो इसको पहचान करने के लिए हम इसको दे देते हैं कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि छोटा वाला आर हो जाएगा। ठीक है, पहचान करने के अलग अलग थोड़ा सा नाम रख लेते हैं। तब यहाँ पर भी आगे देखते हैं, कौची लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कौची हो जाएगा बाबू, गोले का आयतन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शंकु का आयतन जो है किसके बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना बाबू 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि पहचान हो सके। अब यहाँ देखो 3 से 3 का कहानी समाप्त कर दें, ठीक है, पाई से पाई का कहानी समाप्त कर दें। आर का मान कितना दे ले मेरे दोस्त यहाँ पर ही, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एच का मान कितना दे ले बाबू, तो 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कुछ आता पता इसका नहीं है। चलो इसको कितने बार लिख सकते हैं, कितने बार इसको लिखा जा सकता है, तो 2 बार लिखा जा सकता है। 6 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है बाबू 24 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया आर क्यू, ठीक है। क्या कहाँ पर 4 है बाबू, हाँ 4 रह गया ना, काम गबड़ा जाता अभी ना। चलो एक लपड़ इसको मार दिया जाए, इसको के बार में कटेगा 6 बार में, ठीक है। एक लपड़ पिटाया तो बेचारा कितना बार में आ गया ये 6 बार में। तो आपको लगता है 6 6 6 के गो है, 3 गो है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, जाकर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो बताया जाए आर बराबर कितना आ गया बाबू 6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था, गोले की त्रिज्या। क्या निकालना था मेरे दोस्त, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में, क्या क्वेश्चन बोला था, 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, उसी को रूपांतरित कोची में कर दिया जाता है, तो गोला में कर दिया जाता है। तो गोला का क्या निकालना है बाबू, त्रिज्या निकालना है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। तो गोले के क्या निकालना बाबू, त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। और उसके आगे क्या किया हम यहाँ पर ही, शंकु का आयतन बराबर क्या लिखे हैं, गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू लिखे। पाई से पाई का कहानी खत्म, 3 से 3 का कहानी खत्म। आर का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसको हमने 2 बार लिखा। 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा, एच का मान 24 सेंटीमीटर। हमने 4 से कट किया, कितना 24 कितने बार में कट गया बाबू 6 बार में। तो 6 के गो दिखा आपका, 3 गो दिखा। 6 सेंटीमीटर का कितना क्यू बराबर कितना हो जाएगा आर क्यू। क्यू से क्यू का कहानी खत्म हो गया। तो आर बराबर आपके सामने कितना प्राप्त हुआ बाबू 6 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत है।